मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों का अपना चैनल मुख्य मुद्दा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रमुख मुद्दों को उठाया जाएगा। दोस्तों, आज का मुख्य मुद्दा यह है कि आदर्श गांव के मुख्य गली की दुर्दशा। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सुहोल गाँव पहुँचा हूँ। सुहोल गाँव के दक्षिण दिशा में स्थित अति प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो देखने में ही बहुत भव्य लगता है। इसकी बिल्डिंग यह मंदिर परिसर गांव के सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। यह मंदिर गांव के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यह मंदिर गांव के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा इस गांव का सबसे प्राचीनतम हनुमान मंदिर है। शनिवार एवं मंगलवार को यहां हजारों की संख्या में लोग बजरंगबली का दर्शन करने तथा पूजा करने के लिए आते हैं। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन शनिवार एवं मंगलवार को यहाँ पर युवा वर्ग खास तौर पर बजरंगबली का दर्शन के लिए आता है। इस मंदिर के प्रति गांव वालों का आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि करोड़ों रुपए के लागत से इस मंदिर को गांव वालों ने बनवाया, और यह करोड़ों रुपया कोई एक उद्योगपति ने नहीं दिया, बल्कि गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके एक एक रुपया इकट्ठा करके करोड़ों रुपया में तब्दील किया, जिससे मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में गांव के लोग हमेशा भजन पूजा आदि करते हैं तथा समय समय पर संगीत आदि का कार्यक्रम भी होता रहता है। यह आदर्श गांव सुहोल का प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के प्रति एक रोचक तथ्य यह है कि बहुत साल पहले प्रधानी का चुनाव था। उस चुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में थे। आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी, जबकि गांव में हमेशा आपसी सहमति के आधार पर ही चुनाव होता आ रहा था। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ हनुमान मंदिर पहुँचे तथा यह तय किया कि एक माला पंडित जी को दिया जाएगा, और वह माला हनुमान जी से पूछकर जिसको भी पहना देंगे वही उस गांव का प्रधान हो जाएगा। इस बात पर सभी प्रत्याशियों में सहमति बन गई तथा उनके समर्थक भी खुश थे। पंडित जी माला लेकर मंदिर के अंदर गए और थोड़ी देर बाद अपने गले में वही माला पहने हुए मंदिर से बाहर आए। लोगों ने पूछा, पंडित जी ये बताइए ये क्या है? तो पंडित जी ने जवाब दिया, दोस्तों, हनुमान जी ने मुझे ही प्रधानी का पद सौंप दिया है। आप लोग कृपा करके मुझे प्रधान के रूप में स्वीकार करिए। उस समय जवाहर रोजगार योजना तथा मनरेगा आदि नहीं था। लोग अपने सोर्सेस से ही गांव का विकास तथा निर्माण आदि कराते थे। हालांकि पंडित जी ने उस समय गांव का बहुत विकास किया था। सारे रोडों को अपने पैसे से खड़ंजा आदि करवाया था। सरकारी फंड न होने के कारण गांव वालों में आपसी कटुता का स्तर बहुत कम था। सारे लोग मिल बैठकर किसी भी समस्या का समाधान करते थे तथा धर्म के प्रति उन लोगों का आस्था असीम था। इसलिए गांव वालों सहित सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने पंडित जी को ही प्रधान चुन लिया। दोस्तों, अब हम लोग मुद्दे की तरफ लौटते हैं। दोस्तों, अब मैं हनुमान मंदिर से निकलकर गांव में प्रवेश कर रहा हूं। ये देखिए, ऊपर जो गली दिखाई दे रही है वो हनुमान मंदिर से मध्य गांव में आने वाली प्रमुख गली है। इस गली में हजारों लोग प्रतिदिन आते और जाते हैं, लेकिन इस गांव की दुर्दशा देख लीजिए तथा दीवारों पर एक नज़र डाल दीजिए। इस दीवार की क्या दशा है। पानी के कारण इन दीवारों में नमी आ गई है। मोहल्ले वाले भी परेशान हैं, कैसे अपने घरों को बचाया जाए। इस संबंध में गांव वाले तथा मोहल्ले वालों ने बहुत से अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया, तत्काल वर्तमान प्रधान को भी सूचित किया, लेकिन इन लोगों के दर्द को सुनने वाला कौन है। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय के बारे में ध्यान दिला रहा हूँ कि यह समय जाड़े का है। इस समय बरसात नहीं होती है। यदि बरसात के समय में यहाँ पर आप जाएंगे तो किसी तालाब से कम नहीं लगती हैं गलियाँ। लोग मंदिर जाना तक छोड़ देते हैं बरसात के दिनों में। हालांकि सुहोल गांव के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया जवाहर रोजगार योजना का मिलता है। जब करोड़ों रुपया इस गांव के लिए सरकारी फंड मिलता है, ऐसी स्थिति में इन गलियों की दुर्दशा किसी पहेली से कम नहीं है। पता नहीं प्रधान तथा अधिकारीगण क्या सोचते हैं इस गलियों के दुर्दशा को दूर करने के बारे में, या यह गलियां ऐसी ही रहेंगी
कभी आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इस गली के आखिरी छोर पर प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के इस हनुमान मंदिर को स्थित होने के कारण यह गली गांव के प्रमुख गलियों में से एक है। बरसात के दिनों में इन गलियों में जिन लोगों का घर है वो घर से निकलने के लिए 1000 बार सोचते हैं कैसे निकलें। बाइक और साइकिल आना तो बहुत दूर की कौड़ी है। आजकल सरकारी फंड के द्वारा हर एक गांव में आरसीसी रोड बन रहे हैं, सीसी रोड बन रहे हैं, खड़ंजा बन रहा है, लेकिन यह गली आज तक पहेली है। आखिर में क्या इसके लिए कोई अलग से फंड आएगा या ग्राम समाज के द्वारा ही बनाया जाएगा? इस गली के निवासी यह बताते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी है। जब तक इस गली से पानी का निकासी की समस्या दूर नहीं होगी तब तक यहाँ की दुर्दशा समाप्त नहीं होगी। इस गली से लगभग 300 मीटर दूर तालाब है जहाँ पर गांव का पानी भी जाता है, लेकिन इस गली के पानी को निकासी के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। आखिर इस गली के पानी को निकलने के लिए तालाब तक नाला क्यों नहीं बनाया गया, यह बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। पानी जमाव के कारण कई मकान गिर गए हैं तथा जो मकान बचे हैं वो भी अपना अंतिम समय गिन रहे हैं। वो कब गिर जाएं इसको लेकर के सभी मकान मालिक काफ़ी चिंतित हैं। इस गली के निवासी कुछ लोग तो अपना घर मकान बेचने का ही मन बना चुके हैं, लेकिन इस गली में ज़मीन खरीदेगा कौन? जब यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ की दुर्दशा से तंग आ चुके हैं तो नए लोग कैसे यहाँ आकर के ज़मीन और घर खरीदेंगे? कुछ लोग जो नौकरी पेशा वाले हैं वो तो अन्य जगहों पर ज़मीन आदि खरीद करके अपना घर मकान बना लिए हैं तथा कुछ लोग ज़मीन खरीद करके अपना मकान बनवा रहे हैं, लेकिन जिनके पास अर्थव्यवस्था सही नहीं है वो कहाँ से अपना ज़मीन खरीदें और मकान बनवाएं? ऐसे में उन लोगों को सबसे बड़ा संकट अपने आशियाना का है। कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कहाँ बच्चों को रखें, कहाँ परिवार की महिलाएं रहें? यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल के माध्यम से इस गली की दुर्दशा शासन एवं प्रशासन तक अवश्य पहुंचेगी, और यदि शासन प्रशासन तक यह समस्या पहुंची और शासन प्रशासन ने इस पर विचार करके यहाँ के पानी निकासी की व्यवस्था की तो मेरा मेहनत ज़रूर ही सफल माना जाएगा। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय संकट मोचन, जय श्री राम।